Is it a good time to invest in real estate or not? मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये कंपैरिजन शेयर करूंगा कि क्या आपको रियल एस्टेट में राइट नाउ बाइंग करनी चाहिए या फिर ऐसे हमारे क्लाइंट्स जिनके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट या शॉप या अपार्टमेंट है उन्हें सेल करना चाहिए या नहीं। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। माय नेम इज़ अदील एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, हम आप लोगों के साथ डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो करंट सिचुएशन हमारी मार्केट की चल रही होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ये आज का वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू ये एनालिसिस शेयर कर सकूं कि ये जो टाइम चल रहा है आपको इस टाइम में क्या कुछ न्यू बाइंग करनी चाहिए या नहीं, या फिर जो ऑलरेडी आपके पास बेशक प्लॉट है, शॉप है या अपार्टमेंट है, अगर आपने वो सेल करना है तो क्या ये सही टाइम है वो सेल करने का या नहीं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में क्या रुझान चल रहा है। ये बेसिक डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। अगर मैं आपको करंट सिचुएशन की बात करूं, हमारे जितने भी प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या मार्केट्स हैं या कमर्शियल्स हैं, जिसमें बहरिया टाउन है, जिसमें DHA है, जिसमें लेक सिटी है, ये वो मार्केट्स हैं जहां पे इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बैठे आसानी ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे बाइंग करते हैं। लेकिन राइट नाउ आप इन्हीं सोसाइटीज़ की बात करें तो आपको ख़रीदार से बायर से ज़्यादा आपको सेलर मिलते हैं, जिसकी वजह से जब मार्केट में सेलर ज़्यादा हो, वो बेशक रियल एस्टेट है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी जो वैल्यू है वो या तो कम हो जाती है या एक जगह पे स्टक हो जाती है। हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, जो इन्फ्लेशन रेट है, तो जितने भी मार्केट में इन्वेस्टर हैं या ऐसे लोग जिन्होंने सेविंग्स के लिए कोई घर या अपार्टमेंट या प्लॉट लिया हुआ था, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी उस प्रोडक्ट को लिक्विडेट करके अपने पास एक अमाउंट रख लें ताकि वो इन फ्यूचर उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और इसी तरह से कुछ अरसा पहले जब कोरोना आया तो सेम यही चीज़ लोगों ने की कि लोगों ने महंगी चीज़ें खरीदी हुई, महंगे प्लॉट ख़रीदे हुए, सिर्फ कोरोना की वजह से उन्होंने सस्ते बेचे। और अगर कोरोना से अब तक मैं प्राइसेस की बात करूं तो जो घर आपको कोरोना में तकरीबन 1.5 करोड़ का मिलता था, वो घर अब आपको 2.5 करोड़ से ऊपर मिलता है। इसका ये मकसद हुआ कि रियल एस्टेट का एक बेसिक रूल है कि आप जितना होल्ड करते हैं आपको उतना ही इस पे प्रॉफिट होता है। और व्यूअर्स, अगर हम क्राइसिस की बात करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जो इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, अगर आप उनकी भी हिस्ट्री देखें तो कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आता है जब क्राइसिस, जब बिजनेसेस, जब लोगों के कारोबार कुछ स्टक हो रहे होते हैं या फिर जो उनकी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन यही टाइम होता है जब आप डिक्रीज़ वैल्यू पे, जब आपको जो रेट हैं वो सस्ते मिल रहे होते हैं, आप उस रेट पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लें या घर लें या प्लॉट लें या शॉप लें, ताकि एट दैट टाइम जब मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो तो आप उसको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकें। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि वो अगर हम लाहौर में बात प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें जिनकी फ्रेश बुकिंग चल रही है, जिसमें अल-कबीर टाउन का एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, बहरिया के बाद कंसीडर होने वाला। अल-कबीर टाउन की बात करें, अर्बन सिटी की बात करें, ये वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इस वक्त इस इन्फ्लेशन के टाइम पे भी जो अपने प्लॉट हैं वो बहुत सस्ते दिए हैं। जो अगर मैं बुकिंग प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट सिर्फ तकरीबन 3 लाख से बुक करवा सकते हैं। अब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो डेवलपर्स हैं, जिसमें अर्बन सिटी है, जिसमें रहमान गार्डन है, जिसमें अल-कबीर टाउन है, अल-नूर ऑर्चर्ड है, ये बहुत प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया है, जिन्होंने यहाँ पे जिन क्लाइंट्स ने इन सोसाइटीज़ में अपनी फाइल्स बुक कराई इंस्टॉलमेंट्स पे, वो उन्होंने आज के टाइम में उनमें लाखों रुपए का फ़ायदा भी लिया है। लेकिन इस इन्फ्लेशन के टाइम में उन्होंने स्टिल अपने जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो 2.5-3 लाख बुकिंग इस वजह से रखी ताकि जो मिनिमम बजट में लोग रह के बाइंग करना चाह रहे हैं वो कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करूंगा, आप लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, अगर आपका मकसद एक छोटे बजट में रह के इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए कि इन इन्वेस्टमेंट्स को हम सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2 लाख या 3 लाख दे के डाउन पेमेंट करके आप अपनी फाइल लें और उसको कुछ टाइम बाद
महीने बाद 2 बाद सेल कर दें, सेल तो हो जाती है लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इसी वजह से हम अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कुछ छोटी डाउन पेमेंट पे, छोटी इंस्टॉलमेंट पे अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपकी होल्डिंग पावर एटलीस्ट को 1.5-2 साल की होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास, ऐसी भी क्यूरीज हमारे पास आती हैं कि जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। ऑब्वियसली व्यूअर्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप जितनी अमाउंट लगाएंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली ही इन रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करें। कमर्शियल्स में किस तरह? ऑब्वियसली अगर हम कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो वो स्टार्ट ही 5-7 करोड़ से होते हैं, किसी भी अच्छी लोकेशन, वो चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो। ऐसे क्लाइंट जिनका बजट 1 करोड़ या उससे ऊपर होता था वो DHA में, बहरिया में, लेक सिटी में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते थे इंस्टॉलमेंट्स पे। लेकिन ये जितने प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें DHA है, बहरिया है, लेक सिटी है, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अब आपको इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स की ऑप्शन नहीं मिलती। तो यही जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो जो इंस्टॉलमेंट्स पे इन सोसाइटीज़ में प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शॉप्स मिलती हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स पे यहाँ पे बाइंग करते हैं। और कमर्शियल में बाइंग करने का आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आप लाइफ टाइम उससे एक अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस आप जब चाहें उसे लिक्विडेट, उसे सेल आउट करके ऑन प्रॉफिट आप पैसे अपने पास भी रख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम ये बात सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं हो रही, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त मार्केट है, बट बाइंग भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो सैलरीड पर्सनस लोग हैं जिनका बजट कम है, वो जो ये डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसकी 2-3 लाख से डाउन पेमेंट है और को 15-20 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो ये बाइंग कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टर हजरात थे वो बहरिया टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग, लेक सिटी में जो प्लॉट बाइंग करते थे वो कन्वर्ट हो गए हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे वो अपार्टमेंट्स में, पेंट हाउसेस में, शॉप्स में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद उसके ऊपर से प्रॉफिट हासिल करना होता है। तो जिन उसका प्रॉफिट उन्हें रेंटल की शक्ल में और कुछ टाइम बाद उसको सेल करके प्रॉफिट की शक्ल में मिल रहा होता है। और वीडियो एंड करने से पहले मेरे क्लाइंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने डिफरेंट फेसेस डिफरेंट सिटीज़ में डिलीवर किए हैं, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में कमिंग वीक में लॉन्च होने जा रही है। इस वक्त प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे उसकी बुकिंग स्टार्ट है। तो अगर आप किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में थोड़े बजट में रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई चीज़ है, प्लॉट है, शॉप है, घर है, आप सेल करना चाह रहे हैं तो तब भी स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।